गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वर्णमाला पढ़ी थी, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे। आज हम भाषा पढ़ रहे हैं। क्या होती है भाषा? अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन को अपनाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। इसका ये मतलब है कि जब हम आपस में बात कर रहे हैं, आप और मैं जिस साधन के द्वारा बात कर रहे हैं या अपने मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं और मैं क्या सोच रही हूँ, इन्हें जब हम एक दूसरे को व्यक्त करते हैं तो उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अपने मन के विचारों का आदान प्रदान हम जिस साधन से कर रहे हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा हम संकेतों के द्वारा भी अपने मन के भावों को एक दूसरे को बता सकते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है कि जो संकेत हम दे रहे हैं उन्हें दूसरा व्यक्ति समझे। इसलिए भाषा दो प्रकार की होती है। पहली है लिखित भाषा, दूसरी मौखिक भाषा। भाषा के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार। कौन कौन से? लिखित भाषा एवं मौखिक भाषा। ये दो प्रकार भाषा के हैं। तीसरी भाषा कौन सी है? सांकेतिक भाषा, परंतु हम उसे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम संकेतों के द्वारा अपने पूर्ण भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए हम भाषा के दो ही प्रकार पढ़ते हैं, पहला लिखित भाषा एवं दूसरा मौखिक भाषा। ठीक है? गुड मॉर्निंग। आज हम भाषा का कौन सा रूप पढ़ रहे हैं? लिखित भाषा। कल हमने भाषा पढ़ा था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? भाषा। क्या होती है भाषा? अपने मन के विचारों को व्यक्त करना, यानी अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन होता है उसे हम कहते हैं भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा अर्थात लिखी हुई भाषा। जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी कि जब हम एक तरीके से आप ये मान सकते हैं, जैसे आपने किसी को एक चिट्ठी लिखी, लेटर लिखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? यदि आपने अपने किसी रिलेटिव को पत्र लिखा है, लेटर लिख रहे हैं, तब क्या करते हैं? आप अपने मन की बात उसको लिखकर पहुंचाते हैं। तो वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हो गया। जब हम अपने मन के विचार लिखकर एक दूसरे को बता रहे हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसी प्रकार मौखिक भाषा क्या होती है? दूसरा क्या था हमारा? मौखिक भाषा। अर्थात मुख से निकलने वाली। मौखिक भाषा का क्या अर्थ हो गया? मुख से निकलने वाली भाषा, या जब हम किसी भी बात को बोलकर बता रहे हैं, जब हम बोलकर या सुनकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं
तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। किस प्रकार? आप फोन पर बात करते हैं, जब आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को फोन पर बात करते हैं तो क्या होता है? आप बोलते हैं और वो सुनता है, या आपका फ्रेंड बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। इस प्रकार मुख से निकलने वाली बात को जब हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। आपको समझ में आया लिखित भाषा एवं मौखिक भाषा में क्या अंतर हुआ? लिखित भाषा यानी लिखकर बोली गई भाषा या लिखकर और पढ़कर अपने विचारों को व्यक्त करना, एवं मौखिक भाषा जब हम बोलकर या सुनकर अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है।